दोस्तों, मैं सुहेब इलियासी और मैं आज आपको श्री प्रकाश शुक्ला के मुताल्लिक एक ऐसे अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमेशा से और आज तक पर्दे के पीछे रहा है और जिसने कसम खाई थी कि वो तब तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक वो श्री प्रकाश शुक्ला की खून से लथपथ लाश को न देख ले। इसके अलावा मैं आज आपको वो हकीकत दिखाने जा रहा हूँ, श्री प्रकाश शुक्ला की वो असल वारदात दिखाने जा रहा हूँ जिसने श्री प्रकाश शुक्ला की ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। शुक्ला की वो वारदात जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर कर दिया था कि अब किसी भी कीमत पर श्री प्रकाश शुक्ला को ख़त्म करें। 26 मई की इस वारदात से पहले तक उत्तर प्रदेश के मंत्री और शासन सभी शुक्ला का सहयोग करते थे। उत्तर प्रदेश में शुक्ला की तूती बोल रही थी। किडनैपिंग, नेताओं के लिए सुपारी खेलिंग, करोड़ों की वसूली, सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा था। शुक्ला को रोकने वाला कोई ना था। नेता और अधिकारी सभी उसकी परछाई से खौफ खाते थे। ये दिन था 26 मई 1998। वक्त सुबह का दूसरा पहर और जगह थी लखनऊ। इस सुबह व्यापारी के रस्तोगी और उनका बेटा कुणाल रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकलने की तैयारी में थे। वो दोनों हर सुबह बोटानिकल गार्डन जाया करते थे। उस दिन वो इस बात से बेखबर थे कि दुर्दांत और दुस्साहसी श्री प्रकाश शुक्ला उनके घर के बाहर ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। ये वारदात कैसे अंजाम दी गई, इसका पूरा रिकंस्ट्रक्शन अभी आपको दिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगा वो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिसको दिखाने के लिए शुक्ला की लाश को हिफाजत से रखा गया। 26 मई 1998, वक्त सुबह के तकरीबन 7:30 बजे, पंचवटी गोखले मार्ग, लखनऊ। इस दिन सोलोमन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक कमल कृष्ण रस्तोगी और इनका 28 वर्षीय पुत्र कुणाल रस्तोगी हर रोज की तरह नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक एक गार्डन में एक्सरसाइज के लिए जाने की तैयारी में थे। बाबू वो ड्राइवर को क्या किया सर? हाँ, मैंने क्या किया था। बस आने ही वाले हैं। रोज वही पुरानी खबरें रिपीट होती हैं। दरवाजे तक तो पहुंच चुके हैं। खास कहाँ आती है, रोज वही खबरें। मैंने वो अलाहाबाद वाली पार्टी का क्या हुआ? पापा उसका माल भी भेज दिया था और उसके पैसे भी आ गए। कुछ कर नहीं सकते पापा, आपकी बार कैंसिल कर देते हैं। हाँ ठीक है, किसी और पार्टी को ले लो, उसमें क्या है? पापा, पापा जरा पीछे देखना, कोई हमें फॉलो कर रहा है। क्या? ऐसा नहीं लगता है गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी हुई थी? ये लगता वही रहा। कुछ दूर पीछा करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की मारुति वैन ने फ्रेंड्स कॉलोनी के करीब कमल कृष्ण रस्तोगी की गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया। क्या कर रहे हो? कमल कृष्ण रस्तोगी और कुणाल रस्तोगी पर यह हमला इस कदर अचानक था कि उनको सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला और इस गिरोह ने कुणाल को जबरदस्ती मारुति वैन में बैठा लिया और फ्रेंड्स कॉलोनी से फरार हो गए। उधर दूसरी तरफ अपने बेटे को अपनी ही आंखों के सामने अपने हाथों से छिनता देख कमल कृष्ण रस्तोगी बेहद परेशान हो गए, मगर अपनी इस बेकली के आलम के बावजूद इन्होंने अपहरणकर्ताओं का पीछा करने का निश्चय किया।
मैं कहता हूँ कौन भाई ने फटाफट इस कुत्ते को साफ कर। पैर पकड़ दो ना। बैठ जा। छोड़ दो मेरे पापा को छोड़ दो। छोड़ दो मेरी गाड़ी को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे पापा। श्री प्रकाश शुक्ला का चक्कर मारता है। छोड़ दो। पुलिस के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला ने कमल रस्तोगी को बड़ी बेदर्दी से खुली सड़क पर मार डाला और कुणाल का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया। के रस्तोगी जी लखनऊ की सड़क पर शहीद हो गए और उनके बेटे कुणाल को लेकर शुक्ला फरार हो गया। शुक्ला की दहशत ऐसी थी कि पैसे देकर ही कुणाल को छुड़वाया गया। राजीव रतन शाह साहब उस समय उत्तर प्रदेश के गृह सचिव थे और रस्तोगी के अपहरण के दौरान राजीव रतन शाह साहब अमेरिका के दौरे पर थे और जैसे ही उन्हें वहाँ खबर मिली कि के रस्तोगी का मर्डर हो गया है तो उन्होंने अमेरिका ही में ठान लिया और कहा कि बस अब बहुत हो गया, अनफ इज़ अनफ। रस्तोगी का मर्डर राजीव रतन शाह साहब के लिए एक पर्सनल मैटर बन चुका था और उसकी वजह भी थी क्योंकि उनकी पत्नी कुणाल रस्तोगी की मां की कॉलेज की दोस्त थी और मारे गए के रस्तोगी राजीव रतन शाह साहब के पारिवारिक मित्र थे। राजीव रतन शाह साहब ने इस केस को दिल से लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस NYPD से मुलाकात की और उनकी स्पेशल टास्क यूनिट पर आधारित अपनी भारतीय पुलिस के लिए एक ब्लूप्रिंट का खाका दिमाग में उन्होंने बनाया। उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसी फोर्स को जन्म दिया जो हिंदुस्तान में पहली बार बनाई जाने वाली थी बतौर ख़ास श्री प्रकाश शुक्ला के लिए। और फिर वो जैसे ही भारत लौटे उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फिर इस तरह STF का गठन वजूद में आया और 4 महीने बाद इसी STF ने शुक्ला को 22 सितंबर एक कथित एनकाउंटर में मार गिराया। अनुज त्रिपाठी और सुधीर की लाश तो उनके घर वालों को दे दी गई लेकिन शुक्ला की लाश को बर्फ से लगाकर रोक दिया गया। अनुज त्रिपाठी का भाई उसकी लाश लेने के लिए आया था और फिर उसकी और मेरे जाबाज प्रोड्यूसर विक्रम कपूर के बीच में क्या बातें हुई थी ये अगले एपिसोड में बताऊंगा। शुक्ला की धमकियों का किस्सा भी आपको सुनाऊंगा। बहरहाल उस दिन राजीव रतन शाह साहब गाजियाबाद मोर्चरी में आए। बहुत देर तक उन्होंने लाश का मुआयना किया और उसके बाद लाश को सुपुर्दे आग कर दिया गया। शुक्ला से संबंधित सच्ची जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके लिए छुपे हुए खजाने लाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।